त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता टहलाने के विवाद से हटाए गए अफसर को मिली एमसीडी की कमान। अब सैदुल्ला जाब में 6 मौतों ने खड़े किए बड़े सवाल। अवैध मंजिलें बनती रहीं, प्रशासन देखता रहा, इंजीनियर सस्पेंड हुए, लेकिन सवाल यह है कि कमीशन खोरी और लापरवाही का असल जिम्मेदार कौन है, विभाग या सरकार। नमस्कार, मैं विजय तिवारी, आप देख रहे हैं न्यूज विन। दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास स्थित सैदुल्ला जाब इलाके में इमारत गिरने की दर्दनाक घटना ने एक बार फिर राजधानी में अवैध निर्माण, प्रशासनिक लापरवाही और नगर निगम व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि 3 मंजिला इमारत पर नियमों को दरकिनार कर 2 अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि अत्यधिक भार पड़ने के कारण इमारत झुक गई थी और अंततः भरभराकर गिर गई। हादसे के बाद दिल्ली नगर निगम ने 2 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया और मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यदि अवैध निर्माण पहले से चल रहा था, इमारत के झुकने की जानकारी स्थानीय लोगों द्वारा प्रशासन और संबंधित विभाग तक पहुंचाई जा चुकी थी, तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इसी मुद्दे को लेकर ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार और एमसीडी प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह हादसा सिर्फ एक इमारत के गिरने की कहानी नहीं है, बल्कि एमसीडी में व्याप्त कमीशन खोरी की पूरी व्यवस्था और परिणाम है। सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि दिल्ली में अवैध निर्माण एक संगठित भ्रष्टाचार तंत्र के तहत फल फूल रहा है। इसके अनुसार एक लिंटर डालने के लिए कथित रूप से 3 लाख रुपए तथा 2 लिंटर के लिए 6 लाख रुपए और 3 लिंटर के लिए 9 लाख रुपए तक की रिश्वत लेकर अवैध निर्माण को संरक्षण दिया जाता है। उन्होंने कहा कि यदि इन आरोपों की निष्पक्ष जांच हो जाए तो अवैध निर्माण के पीछे काम कर रहे पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। विवाद को और अधिक राजनीतिक रंग तब मिला जब विधायक ने वर्तमान एमसीडी कमिश्नर संजीव खिरवार की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए। खिरवार वही आईएएस अधिकारी हैं जो मई 2022 में त्यागराज स्टेडियम विवाद के कारण राष्ट्रीय सुर्खियों में आए थे। उस समय आरोप लगा था कि खिलाड़ियों और एथलीटों को स्टेडियम से समय से पहले बाहर निकालने के लिए कहा जाता था, ताकि अधिकारी अपने पालतू कुत्ते को ट्रैक पर टहला सके। मामला सार्वजनिक होने के बाद केंद्र सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संजीव खिरवार का तबादला लद्दाख और उनकी पत्नी आईएएस अधिकारी रिंकू दुग्गा का तबादला अरुणाचल प्रदेश कर दिया था। अब 22 जनवरी 2026 को दिल्ली नगर निगम का कमिश्नर नियुक्त किए गए संजीव खिरवार एक बार फिर विवादों के केंद्र में हैं। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि जिस अधिकारी को पहले प्रशासनिक आचरण को लेकर दिल्ली से हटाया गया था, उसे राजधानी की सबसे महत्वपूर्ण नगर निकाय का नेतृत्व सौंपना कई सवाल खड़े कर सकते हैं। सौरभ भारद्वाज ने मांग की कि यह केवल निचले स्तर के इंजीनियरों को निलंबित कर देने से जिम्मेदारी तय नहीं हो सकती है। उनके अनुसार यदि अवैध निर्माण लंबे समय तक चल रहा था और संबंधित विभाग को इसकी जानकारी थी, तो जवाबदेही शीर्ष स्तर तक तय होनी चाहिए। उन्होंने कमिश्नर सहित उन सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जिनकी निगरानी में यह निर्माण कार्य चल रहा था। सैदुल्ला जाब की गिरी हुई इमारत अब सिर्फ मलबे का ढेर नहीं है, यह दिल्ली और अवैध निर्माण, प्रशासनिक जवाबदेही और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर खड़े हुए उन सवालों का प्रतीक बन चुका है जिनकी जवाब अब भी बाकी है। 6 लोगों की मौत ने यह बहस फिर तेज कर दी है कि आखिर अवैध निर्माणों का कारोबार किसकी निगरानी में फल फूलता है और हर बड़े हादसे के बाद कार्रवाई केवल निलंबन तक ही क्यों सीमित रह जाती है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि जांच केवल निचले कर्मचारियों तक सीमित रहती है या फिर जिम्मेदारी की श्रृंखला में ऊपर बैठे अधिकारियों और निर्णयकर्ताओं तक भी पहुंचती है। दिल्ली की जनता यह जानना चाहती है कि यह हादसा एक दुर्घटना था या फिर उस व्यवस्था का परिणाम जिसमें समय रहते रोका जा सकता था। यह पूरी रिपोर्ट आप न्यूज विन पर देख रहे थे। ऐसी ही रिपोर्ट देखने के लिए न्यूज विन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।